अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम करंट अफेयर्स में मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसानात के बारे में, जहां पे इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है और बहुत सी चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई हैं, ईजी टू एक्सेस हो गई हैं। हम घर बैठे उस पर कामकाज कर सकते हैं, बहुत से ऑर्डर कर सकते हैं, चीज़ें घर बैठे मंगवा सकते हैं अगर हमारे पास टाइम नहीं है जाकर बाई करने का। उसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं। हम इसके फ़वाइद और नुकसानात पर बात करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जैसे कि जाहिद साहब, इंटरनेट की जैसे कि हम शो भी कर रहे हैं तो इंटरनेट के थ्रू ही लोग हमें देखते हैं, तो इंटरनेट के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें वक्त से पहले पता चल जाती हैं या हमारे लिए आसानी होती है कि हमें पता चल जाता है। आपके नज़दीक क्या इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी कितनी आसान की है, इसके कितने फ़वाइद हमें हासिल हैं? बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये है कि इंटरनेट है या कोई भी नई टेक्नोलॉजी है, वो जो ममालिक उसके आने के साथ ही उसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद वो हासिल करते हैं। कुछ कंट्रीज़ होती हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि मिड में जाके उसको अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि उनको समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो उसको समझने में और उसको उसकी तरफ जाने में बहुत ज़्यादा बैरियर्स भी होते हैं। सम टाइम लोग उसको अच्छा समझ रहे होते हैं, सम टाइम लोग उसको बुरा समझ रहे होते हैं। लेकिन अगर हम अब हिस्ट्री को देखें तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसको अडॉप्ट जिन कंट्रीज ने जल्दी किया है वो उन्होंने ज़्यादा अपने आप को उन्होंने तरक्की भी की है। और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी जितना जल्दी जो है वो ममालिक नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते हैं उसके ज़्यादा फ़वाइद हासिल करते हैं। नेट की अगर हम बात करें, इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट पे जिस तरह आपने खुद ही बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम इजी टू एक्सेस है, उसके लिए आप शॉपिंग के लिए और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू आप अपने वो चीज़ें जिनमें हम रोज़मर्रा की चीज़ों में सिर्फ फॉर एग्जाम्पल एक बिल हम जमा करवाने जाते हैं तो वो सारा दिन आपका जो है वो लाइनों में लग जाता था, लेकिन अब वो विद इन सेकेंड्स जो है वो आप अपना बिल पे कर देते हैं। इसके अलावा शॉपिंग करने के लिए जब आप जाते थे तो पूरा दिन आपका लग जाता था मुख्तलिफ जगहों पे जाके, फिर वो पूरा दिन और थकावट अलग से। अब आप अपने सामने बैठ के अपने एंड्रॉयड में, अपने फ़ोन में अपनी मर्जी से चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं और वो अपने घर पे इवन कि ग्रॉसरीज तक जो है वो आप अपने मंगवा सकते हैं। तो ये इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी और फ़वाइद की, तो आजकल जिस तरह हमारी यूथ है अगर इसको पॉजिटिवली ले तो हम बहुत दफ़ा देख रहे होते हैं वीडियोस में, बहुत स्पेशली कि कुछ ऐसे बच्चे जो जिनकी उम्र 10 साल है, 12 साल है और वो करोड़ों रुपए में कमा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक जो हमारी यूथ है उसके लिए सबक भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके जो है ना वो कुछ लोग होते हैं जिसको बैड इम्पैक्ट्स हैं उसको ज़्यादा पकड़ते हैं और उस पर अब ये डिपेंड कर रहा होता है हमारे ऊपर कि हम अपने जो आने वाली नई टेक्नोलॉजी है हम उसको कैसे करते हैं। यूज़ करना है या जो लोग पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं उससे डेफिनेटली वो अपनी अर्निंग भी कर रहे हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसी पे बात करने वाली हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से मतलब क्या कहेंगे कि एक सेफ चीज़ है, हमें ऑनलाइन अर्निंग करनी चाहिए इस पे कि नहीं, क्योंकि बहुत से फ्रॉड भी होते हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या है, मतलब करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। उसमें सबसे पहली बात तो ये वही बात है कि जब आप टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझेंगे, समझ के उस पर अगर आप काम करेंगे तो वो डेफिनेटली आप उसके पॉजिटिव नताइज ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स का नहीं पता, उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स का नहीं पता, तो फिर स्कैम्स भी होते हैं डेफिनेटली। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी टेक्नोलॉजी को आपने अडॉप्ट करना है सबसे पहले आपको उसको सीखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हम अगर वीडियोस में देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑनलाइन आपको एप्लीकेशंस वो जो है वो सिखा रहे होते हैं, इसके अलावा कोर्सेज करवा रहे होते हैं। अगर वो प्रॉपर कोर्सेज करके आप उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं और फिर उसके ऊपर जाके आप अर्निंग करते हैं तो वो उसके आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलते हैं। लेकिन अगर आप उसको वैसे ही किसी से सुनी सुनाई करके आप उसमें करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आजकल स्कैम्स भी हो रहे हैं। बहुत दफ़ा हमारे मोबाइल्स पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ रही होती है कि आपकी ये इनाम निकल आया, फलां चीज़ निकल आया। तो ये भी इंटरनेट के ज़रिए ही है, वो आपको लिंक आता है, आप उस लिंक को क्लिक करते हैं और आपका वो लिंक जो है वो सीधा जाके आपके अकाउंट में जाके आपको वो होता है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी ID हैक हो जाती है, आपके अकाउंट्स तक जो है वो हैक हो जाते हैं। तो ये
ये वही लोग डेफिनेटली इंटरनेट से ही हो रहे हैं ना, वो हैकर्स भी वो इंटरनेट के थ्रू ये सारी चीजें सीख के ये चीजें कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो उसको पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो नेगेटिव कर रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी कोई भी होती है वो बुरी नहीं होती। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमेशा बुरा या अच्छा हो सकता है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो कभी भी बुरी नहीं होती। और टेक्नोलॉजीज को जितना जल्दी जो ममालिक, सर मैंने पहले बताया कि जो ममालिक टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं तो वो उसके जो है ना वो पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके जो है ना। जैसे कि अगर हम घर की बात करें तो आजकल पहले जो तरबियत है माँ बाप उन बच्चों की किया करते थे, लेकिन आजकल जहाँ देखा जाता है कि माँ बाप जो है ना इस चीज़ से बिल्कुल हट गए हैं। छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने मोबाइल फ़ोन दे दिए हैं और तरबियत माँ बाप की बजाय फ़ोन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसके कितने बैड इम्पैक्ट पड़ेंगे हमारे आने वाली यूथ पे? अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी हमने जो बात की है, हमने पॉजिटिव चीज़ें डिस्कस की हैं। अब ऐसा नहीं है, सम टाइम लोग कह रहे होते हैं कि नेट ने आके सारा कुछ बर्बाद कर दिया है, ये कर दिया वो कर दिया। ऐसा नहीं है। अब हम आते हैं पॉजिटिव के अलावा नेगेटिव। जो अभी आप अपने बात कर रही थी कि एक बच्चा जो है वो माएँ जो है स्पेशली बच्चों को वो मोबाइल पकड़ा देती हैं और वो बच्चा उसको यूज़ करता है और वो एडिक्ट तक हो जाते हैं। मैं तो जब भी किसी बच्चे को इस तरह से देखता हूँ तो मुझे स्पेशली जो है वो बड़ा ये एक बैड फीलिंग्स आती हैं कि हमें जो है ना वो अब एक, अगर आप नेट पे सर्च करें, गूगल पे जाके देखें तो बाकायदा आप देखें कोई भी एक टेक्नोलॉजी आती है। सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि कोई एक गैजेट आया है, कोई चीज़ आई है, तो उसके साथ एक छोटा सा उनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि जी ये जो गैजेट है किस उम्र के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किस उम्र के लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम मोबाइल को देखें, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ऐसी एप्लीकेशन जिस तरह टिकटॉक है, दूसरे ऐप्स है, तो उन्होंने बाकायदा स्क्रीन टाइम जो है उन्होंने मेंशन कर दिया हुआ कि इतनी देर अगर आपने स्क्रीन देखी है उसके बाद आपको रेस्ट लेना चाहिए, उसके बाद आप रेस्ट लें तो फिर उसके बाद आप उसको देखें। लेकिन हम उसको नहीं अडॉप्ट कर रहे होते। और जहाँ तक रही बात बच्चों के हवाले से, तो बच्चों के हवाले से मेरा ख्याल है कि जब तक वो मैट्रिक पास तक नहीं चले जाते, यानी कि 18 साल की उम्र या 16-17 साल की उम्र के बाद अगर आप मैच्योर होके आप उनको ये गैजेट्स देते हैं तो उसका वो पॉजिटिव, ताकि उन्हें पता हो कि पॉजिटिव इस्तेमाल करना है, जाहिर बात है एक बच्चे को अब इतनी सेंस ही नहीं। अब देखें, अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल के बाद क्यों अलाउ किया जाता है? उसकी वजह ये है कि 18 साल से पहले बच्चे के अंदर वो रोड सेंस ही नहीं होती कि रोड जो है वो रोड पे मैंने कैसे चलना है, गाड़ी को कैसे टैकल करना है, कैसे मैंने क्रॉस करना है, कहाँ जाके मैंने रुकना है। ये सेंस जो है वो 18 साल के बाद आती है। इसीलिए 18 साल के बाद जो है वो लाइसेंस इशू किया जाता है। तो इसी तरह हर एक एप्लीकेशन के लिए आपको एक उम्र की ज़रूरत होती है, एक टाइम की ज़रूरत होती है, और उसके बाद अगर आप उसको अगर उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आप लेना चाहते हैं तो फिर उसकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जाके आपको वो करना चाहिए। तो बच्चों के हवाले से डेफिनेटली माओं को मैं स्पेशली पैगाम दूंगा कि बच्चों को जो है, जो हम अब जिस तरह कहते हैं ना कि वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मतलब माँ के कदमों के नीचे जो है वो जन्नत है, इतना बड़ा मुकाम दे दिया। तो उसकी वजह ये है कि वो माएँ भी जो है ना, वो जिस तरह कहते हैं कि पहले माएँ जी वो बच्चों के बारे में कहते हैं आपको तुम्हें गीले पे सुला के खुद जो है तुम्हें सूखे पे सुला के खुद गीले पे सोई। आज तक तो अब तक तो वो माएँ इस टाइम तो मुझे नजर नहीं आती। वो टेक्नोलॉजी जैसे टेक्नोलॉजी है, वो इस तरह सहूलतें भी आ गई हैं। और अब माएँ जो है वो टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी सॉरी माओं के लिए, वो तमाम लोगों के लिए कि जो बच्चा रोता है, पहले जब बच्चा रोता था तो बाकायदा उसको माँ जो है वो टाइम निकाल के उसको बातें सुनानी और तरीके से लोरियां सुनानी और बहुत सारी चीजों से जो है ना वो बच्चों को चुप कराया जाता था, कहानियां सुनाई जाती थी बहुत सारी। लेकिन अब माओं के पास उतना टाइम डेफिनेटली है भी नहीं। तो वो सबसे पहले जो आसान तरीका क्या कहते हैं कि जब कोई बच्चा रोता है तो उसको मोबाइल फोन दे दिया जाता है, और जब वो मोबाइल फोन बच्चा पकड़ता है तो वो फिर उसके साथ वो शुरू हो जाता है और फिर वो चुप हो जाता है और फिर माँ को यही लगता है कि जी बस मेरी जान छूट गई है, फोन दे दिया। हाँ, फोन दे दिया। और वो फोन बच्चा फिर कितना ज्यादा, मैं समझता हूँ बड़ों के लिए मैं उनका एक स्क्रीन टाइम दिया गया है, तो बच्चों के लिए वो कितना ज्यादा जो है, बल्कि आईसाइट बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है बच्चों की आजकल, देखा जाए तो ज्यादा रेशो बढ़ रहा है बच्चों की। बल्कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर है उनकी बात यहाँ पे कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि 10 साल से जो छोटा बच्चा है, अगर एक तरफ अंगारा सुलगता हुआ अंगारा पड़ा हुआ है और एक तरफ मोबाइल पड़ा हुआ है, अगर बच्चा जो है वो आप
उसकी तरफ जाता है तो आप कोशिश करें कि वो अंगारा उसके हाथ में रख दे, वो उससे कम नुकसान होगा। अगर वो आप मोबाइल उसको पकड़ा देंगे तो उस सुलगते हुए अंगारे से ज़्यादा नुकसान होगा बच्चे को। तो बहरहाल इससे ज़्यादा बड़ी मिसाल हो नहीं सकती कि वो बच्चों के लिए ये चीज़ें कितनी ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह हो सकती हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करेंगे पहले जो होता था रात को शाम को सब स्कूल से बच्चे फ्री हैं, ट्यूशन से फ्री होके सब एक टाइम में फैमिली इकट्ठे बैठ के ड्रामास वगैरह देखना या आपस में बातचीत करना, बड़ों के पास बैठना, बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिलती थी। अब ये भी चीज़ बहुत कम हो गई है। आपको क्या लगता है कि हमें इसके जो है नुकसानात भी हो रहे हैं कि नहीं? ये सबसे बड़ा नुकसान मैं समझता हूँ कि यही है कि आप हमारे फैमिलीज़ के लिए वो टाइम नहीं रहा। बिल्कुल। घर घर की यही कहानी है। अगर पहले जब हम किसी मतलब अपने घर में जाते थे तो बच्चे बाकायदा वो एक डिनर टाइम होता था, डिनर पे सब लोग इकट्ठे हो गए और उसके बाद फिर खाना खाने के बाद आप ड्रामा बैठ के देखते हैं। 8 से 9 बजे तक है वो टाइम होता था, चीज़ें डिस्कस करना और फैमिली गैदरिंग होती थी। कोई आपके रिलेटिव्स आपकी तरफ आ गए, आप अपने रिलेटिव्स की तरफ चले गए। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये कि हम जो है वो इस इंटरनेट के ज़रिए जो है इतना ज़्यादा वो हम इन्वॉल्व हो चुके हैं कि बहुत सारी चीज़ों को हमने छोड़ दिया हुआ है, अपने रिलेटिव्स को छोड़ दिया हुआ है, अपने दोस्तों। अब देखें, हमने असल में जो असल आपके दोस्त होते हैं ना वो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं जो आपके पास जो एक्सेस होती है आपके पास। हमने उनको इग्नोर करके हमने इंटरनेट के दोस्त बना लिए। हमारे जो है ना वो आईडी के ऊपर 5000 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। हमें उनकी ज्यादा फिक्र होती है बिल्कुल कि वो क्या कमेंट कर रहे हैं, हाँ, वो कमेंट क्या कर रहे हैं। मैं अगर खाना खा रही हूँ या खा रहा हूँ तो वो पहले उसके बना के स्टिक्स बना के उनको भिजवा दी है, स्टोरी लगा रही है कि जी पता चला जी मैंने ये आज ये खाना खाया है, मैंने आज ये चीजें की हैं, मेरे उन दोस्तों को पता चले, ठीक है। तो वो उन दोस्तों को पता होने से ज्यादा जरूरी है आपके अपने फैमिली मेंबर्स को पता होना चाहिए, आपके नजदीक के दोस्तों को पता होना चाहिए। और हम उनको इग्नोर करके हम घर में बैठे हुए अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को इग्नोर कर रहे हैं और उन दोस्तों के साथ हम बात कर रहे हैं जिनको हम शायद जानते भी नहीं है कि वो क्या कहते हैं कि वो पापा की परी है या कि वो पता नहीं कोई परा है, तो वो उसका भी नहीं पता होता समटाइम लोगों को। और वो लगे जैसे कि मैं अभी यही बात करने वाली थी कि हम दोस्तों के साथ बैठे उनसे मिलने के लिए गए हैं लेकिन फिर भी अपने अपने फोन पे लगे हुए हैं। उनसे बात करने की बजाय हम फोन पे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है आपके पास। मतलब फैमिलीज में फोन पे अब शादियों के ऊपर आप देख लें, जब शादियां होती थी पहले जमाने में तो 10-10, 15-15 बल्कि महीना पहले वहां पे जो है ना वो गैदरिंग्स शुरू हो जाती थी, ढोलक हो रही है और ये हो रहा है और बैठ के बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं। अब वो सारा कुछ खत्म हो गया है। बल्कि इवन कि आपने घर से तैयार होकर सीधा जाना है मैरिज हॉल में और वहां से खाना खाना है और सीधा अपने घरों को चले जाना है। तो वो सारी चीजें खत्म हो गई है। वो आपकी जो अंदर की जो फीलिंग्स हैं, जो आपकी जो एक कनेक्शन है अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, वो खत्म हो चुके हुए हैं। बिल्कुल। एंड पे हम इसी को यहीं पे कंक्लूड करेंगे कि जो भी है इंटरनेट का जब फायदे नुकसान हमने बात की है, इसका यही है कि जो भी टेक्नोलॉजी आती है ज़रूरत से ज़्यादा उसका इस्तेमाल नुकसानदेह है। कोई भी, जैसे जाहिर साहब ने कहा कि टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छी बातें की, थैंक यू सो मच। और इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि इस वजह से ये चीज़ें हम इससे कट ऑफ हो गए हैं। तो इससे ज़रूरी है कि हम अगर किसी जगह पे मौजूद हैं तो हम उस जगह टाइम दें, इंटरनेट को सिर्फ ज़रूरत के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। तो मेरी आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कम से कम फ़ोन पे अपना टाइम स्पेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनको ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।